हिंदी टीजीटी, पीजीटी एवं यूजीसी नेट हिंदी के सभी एस्पिरेंट्स का सार्थक साहित्य चैनल पर स्वागत है। उपन्यास विकास की श्रृंखला में हमने प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों एवं उपन्यासों के विषय में पढ़ा। आज हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों के विषय में पढ़ेंगे। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा संपादित हिंदी का गद्य साहित्य, ऐसे हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स जो है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। चलिए देखेंगे इनको, क्योंकि इसका जो एरिया है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास का बहुत वास्ट है और इसको सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। इसे हम अलग अलग भागों में पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद ने भावी उपन्यासों के संबंध में भविष्यवाणी करते हुए कहा था, यूं कहना चाहिए कि भावी उपन्यास जीवन चरित होगा, चाहे वह किसी बड़े आदमी का या छोटे आदमी का। दूसरा पॉइंट था, ऐतिहासिक दृष्टि से इस पूरे काल विस्तार में लिखे गए उपन्यास साहित्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का उपन्यास साहित्य, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक का साहित्य। प्रेमचंद के बाद उपन्यासों को सामाजिक एवं मानवतावादी, स्वच्छंदतावादी, प्रकृतवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, सामाजिक यथार्थवादी, ऐतिहासिक तथा आंचलिक वर्गों में रखा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि उपन्यासों का जो एरिया है बहुत ही वास्ट है। इन्हें अलग अलग भागों में ही पढ़ा जा सकता है। तो आज हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के अंतर्गत सामाजिक एवं मानवतावादी उपन्यासकारों के विषय में जानेंगे एवं उनके उपन्यासों के विषय में देखेंगे कि वह कौन से, उनका प्रकाशन वर्ष कौन से वर्ष का है। सबसे पहले जो उपन्यासकार हैं वह है सी आर रामशरण गुप्त। इनका जन्म वर्ष 1895। आपके तीन मुख्य उपन्यास हैं। पहला गोद, जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ। दूसरा अंतिम आकांक्षा 1934। तीसरा नारी 1937। दूसरे जो उपन्यासकार हैं वह है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जन्म वर्ष 1904। आपके बहुत सारे उपन्यास हैं, इनमें से मुख्य जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला विदा 1927, विजय 1937, 42 1947, विसर्जन 1949, बेकसी का मजार 1951, विषमुखी 1958, विपथगा 1964। अगले जो उपन्यासकार हैं वह श्री अमृतलाल नागर। आपके बहुत से उपन्यास हैं और सबके सब इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई किसी भी उपन्यास का जन्म वर्ष भी पूछा जा सकता है, उनका क्रम भी पूछा जा सकता है। कुछ मुख्य उपन्यास हैं महाकाल 1946, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960। आपके कुछ ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक भी हैं। इनमें से मुख्य हैं अमृत और विष 1966, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983। अगले जो उपन्यासकार हैं वह विष्णु प्रभाकर। आपका जन्म वर्ष 1912। आपके मुख्य जो उपन्यास हैं वह निम्नलिखित हैं। निशिकांत 1955, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, दर्पण का व्यक्ति 1968, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992। अगले जो उपन्यासकार हैं वह हैं उदय शंकर भट्ट। इनका जन्म वर्ष है 1898। आपके मुख्य उपन्यास हैं नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, दो अध्याय 1963। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी भी पेपर में बहुत जरूरी है। यहाँ से मैंने डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक हिंदी का गद्य साहित्य, इसमें से ये मुख्य उपन्यास और उपन्यासकार लिखे हैं। आशा है आपको बहुत सहायता मिलेगी इनसे। धन्यवाद।